हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर टेकिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स, दैट इज ऑन इक्वालिटी। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स बराबरी। अगर हम देखें, इक्वालिटी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। बराबर होने का मतलब है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स सबका एक बराबर होना। हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ किसी रिलीजन से, कुछ किसी रिलीजन से, कुछ किसी जाति के, कुछ किसी जाति के। किसी का रहने का ढंग कैसा है, किसी का रहने का ढंग कैसा है, किसी की भाषा कुछ और है, किसी की भाषा कुछ और है। तो इंडिया में वी हैव सीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज। बहुत तरह की डाइवर्सिटीज हम देखते हैं, और उन डाइवर्सिटीज के बीच में गवर्नमेंट ने कोशिश की है, सरकार ये कोशिश करती है कि सब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कोशिश की गई कि सब लोग बराबर हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हम जानते हैं कि वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे द्वारा चुनी जाती है, और हमारी गवर्नमेंट, हमारा सरकार, या ये कहना चाहिए हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम सब वोट डाल सकें। अब ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आपने 6th में भी पढ़ा होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स टू कास्ट अ वोट irrespective of everyone. Every Indian citizen has a right to vote irrespective of his caste, creed, place of birth, economic status and everything else. मतलब किसी भी जाति, धर्म और जन्म स्थान या उसके इकोनॉमिक स्टेटस, उसका स्तर क्या है, उसके बिना उसको वोट डालने का अधिकार है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत में इसकी एज 18 साल है, तो 18 साल से ऊपर आने वाला हर बच्चा या हर व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आता है, और इलेक्टोरल रोल में आने के बाद आने वाले जो भी इलेक्शंस होते हैं वो उसमें वोट डाल सकता है। ये अधिकार सबका है, इस अधिकार से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑल्सो, कुछ और नियम भी लगते हैं कि किस व्यक्ति को रोका जा सकता है। कुछ उसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, कुछ इस तरह के ऑफेंसेस हैं जिसमें आदमी को रोका जा सकता है, अदरवाइज किसी को वोट डालने से आप रोक नहीं सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो सिंपली a person above 18 years of age who is citizen of India has a right to vote irrespective of his caste, creed, place of birth, gender or economic status. Okay. Now, this right is a very big right, but there are still certain inequalities that exist in our society. हमारी सोसाइटी में फिर भी कुछ inequalities हैं जो रह जाती हैं, जैसे कास्ट सिस्टम। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी inequality क्रिएट करता है। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी में तो नहीं दिखाई देता, जहां लोग बाहर से आके बसते हैं उसमें ज्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जहां पे पहले से ट्रेडिशनल सिटीज हैं या पुराने सिटीज हैं, वहां पे ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेलेंट था। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, जिसके हिसाब से कास्ट सिस्टम को एबॉलिश किया जा सके। नेक्स्ट इज रिलीजन। नाउ रिलीजन इज धर्म। अब धर्म के आधार पर क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा धर्म जो है वो सही है। अब दूसरे के धर्म को हम जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते। हम देखिए, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर आप दूसरे के धर्म को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो उसका विरोध भी मत करिए। ठीक है, हर किसी को अधिकार है अपने धर्म को मानने का और अपने धर्म का प्रचार करने का, तो वो अपने धर्म का प्रचार करे दूसरे की बुराई किए बिना। ठीक है ना, बट स्टिल दिस इज अ टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। नाउ देयर इज अ स्टोरी गिवन इन योर बुक of Kanta Devi. Kanta Devi was a house worker who used to work in houses to earn her livelihood. वो घरों में काम करती थी और पैसा कमाने के लिए। एक दिन वो वोट डालने जाती है, तो she felt very happy, बहुत खुश होती है। खुश क्यों होती है? क्योंकि वो देखती है कि जिस लाइन में वो लगी हुई है उसी लाइन में वो सब लोग भी लगे हैं जिनके घर वो काम करने जाती है। तो there is no line separate for the मालिक के लिए कोई सेपरेट लाइन, एंड देयर इज नो सेपरेट लाइन फॉर नौकर के लिए कोई सेपरेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो मालिक नौकर का कोई भेदभाव नहीं है, एक ही लाइन में वो लगी हुई है। शी फील्स दैट शी इज इक्वल। वहां पे वो महसूस करती है कि वो इक्वल है, उसे बड़ी खुशी होती है इस चीज की। लेकिन एक बार क्या होता है कि उसकी बेटी बीमार होती है, वो अपने मालिकों से कुछ पैसा लेती है और अपनी बेटी को दिखाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है तो देखती है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, डॉक्टर्स में आने में बहुत टाइम लगता है, उसका पूरा दिन वहां पर लग जाता है। तो वो ये सोचती है कि क्या हमारे साहब लोगों को भी ऐसे जाना पड़ता होगा, क्या वो भी ऐसी लाइन में लगते हैं, क्या उनको भी इतनी देर लगती होगी डॉक्टर के पास जाने में। सो इन दैट वे शी फील्स दैट शी इज
equal in voting, but still there are many inequalities, that is economic inequalities. गरीब अमीर का जो भेदभाव है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। आप तभी बड़े डॉक्टर के पास जा सकते हैं या प्राइवेट नर्सिंग में जा सकते हैं जब आप इतने कैपेबल हो। अगर आप कैपेबल नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पैसा तो कम लगता है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सो कांता देवी फील्स द सेम। दो और स्टोरीज हैं, वी विल डिस्कस इट टुमारो। थैंक यू फॉर द डे।